नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से संवेदनशील, जटिल और ऐतिहासिक विवादों से घिरे रहे हैं। कश्मीर, सीमा पर विवाद, आतंकवाद और सैन्य टकराव जैसे मुद्दों ने दोनों देशों के रिश्तों को दशकों से प्रभावित किया है। ऐसे में जब भी किसी तीसरे देश द्वारा इन द्विपक्षीय मामलों में मध्यस्थता का दावा किया जाता है तो ये केवल कूटनीतिक बयान नहीं रह जाता, बल्कि भारत की संप्रभुता, आत्मसम्मान और विदेश नीति के मूल सिद्धांतों पर सीधा सवाल बन जाता है। हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई के दौरान सैन्य तनाव के बाद अमेरिका और चीन के द्वारा मध्यस्थता के दावे किए गए। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर विवाद खड़ा किया कि उन्होंने व्यापार प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बयान ने इस बहस को और गहरा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि भारत पाक तनाव उन गर्म मुद्दों में शामिल था जिन पर चीन ने इस वर्ष मध्यस्थता की। AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इन दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का चीनी दावा न केवल बेबुनियाद है, बल्कि ये भारत का अपमान भी है। ओवैसी ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो इस दावे का सख्त और आधिकारिक खंडन करे। ओवैसी का कहना है कि भारत ने पहले दिन से यह स्पष्ट किया था कि भारत पाकिस्तान से जुड़े मामलों में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं है। ये भारत की विदेश नीति का स्थायी और स्पष्ट सिद्धांत रहा है, चाहे वो शिमला समझौता हो या बाद में द्विपक्षीय संवाद। ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि जब पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का श्रेय खुद लेने की कोशिश की और अब चीनी विदेश मंत्री भी उसी तरह के दावे कर रहे हैं, तो क्या ये महज संयोग है या फिर ये भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान मोदी सरकार ने किसी प्रकार की ऐसी सहमति जताई थी जिससे चीन को इस तरह के बयान देने का अवसर मिला। ये सवाल केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये सरकार की पारदर्शिता और विदेश नीति की अस्पष्टता से भी जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली का रुख इस पूरे घटनाक्रम पर बिल्कुल साफ और दो टुक रहा है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्पन्न हालात और 7 से 10 मई के संघर्ष का समाधान भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों यानी कि DGMO के बीच सीधी बातचीत के माध्यम से हुआ था। इसमें किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। ये बयान भारत की उसी नीति को दोहराता है जिसके अनुसार भारत अपने पड़ोसियों के साथ सभी विवाद द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही सुलझाना चाहता है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह रेखांकित किया है कि कश्मीर या भारत पाक संबंध किसी भी बहुपक्षीय हस्तक्षेप का विषय नहीं है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि चीन के साथ संबंधों में समान स्थिति भारत के सम्मान या उसकी संप्रभुता की कीमत पर नहीं हो सकती। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत चीन संबंध पहले से ही लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव के कारण संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में चीन द्वारा भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मध्यस्थता का दावा करना केवल कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सीमाओं को परखने की भी कोशिश माना जा रहा है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार इस मुद्दे पर पर्याप्त रूप से मुखर है। ओवैसी का कहना है कि सरकार को देश को आश्वस्त करना चाहिए कि किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। यदि ऐसे दावों का समय रहते और कड़े शब्दों में खंडन नहीं किया गया तो ये भविष्य में और बड़े कूटनीतिक दबाव का कारण बन सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस पर तीसरे देशों के द्वारा मध्यस्थता के दावे भारत की विदेश नीति के लिए गंभीर चुनौती है। अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के द्वारा इस तरह के बयान ये दर्शाते हैं कि वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को प्रभावित करने की कोशिश जारी है। ओवैसी की प्रतिक्रिया केवल एक विपक्षी नेता की आलोचना नहीं है, बल्कि ये भारत की संप्रभुता, आत्मसम्मान और कूटनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा का भी सवाल है। अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्पष्ट, ठोस और निर्णायक रुख अपनाकर ये संदेश दे कि भारत अपने आंतरिक और पड़ोसी देशों से जुड़े मामलों में किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। ये खबर आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।